अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है मेरे भाइयों आप खुश होंगे। अल्लाह आप सबको दोनों जहान की खुशियों से माला माल फरमाए। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इस शेर के साथ कर रहा हूँ कि अक़ीदत में इतने आगे ना बढ़ो कि अपना अक़ीदा ही गंदा कर बैठो। अक़ीदत में इतने आगे ना बढ़ो कि अपना अक़ीदा ही गंदा कर बैठो। अक़ीदत जब हद से तजावुज़ कर जाती है तो इंसान गुमराह हो जाता है। मेरे दोस्तों, जब तक ये पीरी मुरीदी अल्लाह वालों के हाथ में रही तो अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता होकर लोग वली अल्लाह बन रहे थे, अल्लाह वाले बन रहे थे। जब से ये पीरी मुरीदी गजेड़ियों, चरसियों, पैसा परस्तों और नाअहल लोगों के हाथ में आ गई है, लाइल्म लोगों के हाथ में आ गई है, तो नतीजा आपके सामने है। जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा था, ये सब तमाम काम पहले कोठे पर मुजरा हुआ करता था, जो अब हो रहा है एक अल्लाह के वली के दरबार में। वो दरगाह मशहूर हज़रत मखदूम साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह है, जहाँ पर आपने वो क्लिप छोटी सी मुजरे की देखी। मेरे दोस्तों, मैं इस वीडियो पर तबसरा करूँगा और मैं और भी कुछ वीडियोस आपको दिखाने वाला हूँ। मकसद सिर्फ यही है कि कौम की इस्लाह हो जाए, कोई मकसद दूसरा नहीं है मेरा। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की तबलीग पेश की थी लोगों के सामने, तो लोगों ने हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने की भी कोशिश की थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि अगर ये मेरे एक हाथ पे चाँद और एक हाथ पे सूरज रख दे तो भी मैं अल्लाह के दीन की तबलीग करने से बाज नहीं आऊँगा। बस मैं तो मुस्तफ़ा का ग़ुलाम हूँ। छोटी सी कोशिश है मेरी कि लोग गुमराह होने से बच जाएं। आपने गौर किया हो तो साइड में एक लेडी, वो भी ठुमके लगा रही है, नाच रही है। किस दरबार में? साबिर पाक कलियरी। क्योंकि हमने निज़ाम ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया है, ऐसे लाइल्म लोगों के हाथ में दे दिया है जिनको शरीयत तरीक़त से कोई मतलब ही नहीं है। उनको तो सिर्फ पैसा चाहिए, इंटरटेनमेंट चाहिए, वो कैसे भी हो। तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि अगर आपको पैसे ही चाहिए तो बिजनेस कर लीजिए, लेकिन बुजुर्गान दीन की इन हस्तियों के मकाम को पाक रखिए ऐसी गंदगी से। जो मैंने शुरू में एक शेर कहा था कि अपना ईमान और अपना अकीदा दुरुस्त रखिए, गुमराह मत होइए। तो ज़रा अब इस पीर को देखिए जिसको ज़बरदस्ती पीर बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये एक अलग नस्ल के बच्चे होते हैं जो कि दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं। जो कि ये हाल हमारी कौम का, ये क्यों हाल है? क्योंकि हम इल्म वालों के साथ न उठते हैं, न बैठते हैं, न हम दीन सीखते हैं, न दीन पढ़ते हैं, न दीन सीखना चाहते हैं। बस हमें तो इंटरटेनमेंट चाहिए, चमत्कार चाहिए, चमत्कार चाहिए। हम नमाज के पाबंद नहीं हैं, रोज़े के पाबंद नहीं हैं, अपने घरों में इस्लामी माहौल के हम बनाना भी नहीं चाहते अपने घरों में। तो फिर नतीजा यही होता है कि हम ऐसे लोगों की पास जाते हैं। अब ज़रा इनको देख लीजिए। देख लिया मेरे दोस्तों आपने? ये हाल है हमारी कौम का। मेरे दोस्तों, मैं एक बात और वाज़ेह कर दूं कि ये सुन्नियत नहीं है और ना ये खुद लोग सुन्नी हैं। लोग एतराज़ात करने वाले इसको बरेलवियत और सुन्नियत से जोड़ते हैं। माफ़ कीजिए मेरे भाइयों, ये सुन्नियत भी नहीं है ना बरेलवियत है। इसलिए आप बराए करम इसको सुन्नियत से और बरेलवियत से ना जोड़ें। ये सिर्फ धंधा है, बिजनेसमैन हैं ये लोग, बिजनेस कर रहे हैं धर्म का सहारा लेकर, बुजुर्गों के नाम का सहारा लेकर। अब सुन्नी किसको कहते हैं वो वीडियो आप देखिएगा। ये मानना है कि आपका ईमान इंशाल्लाह दुरुस्त होगा, अकीदा दुरुस्त होगा। हजरत की इस वीडियो को भी देख लीजिए जो कि सुन्नी बरेलवी आलिम है। सुभान अल्लाह, सुन लीजिए। तुमसे पूछता हूँ, और मुस्लिम तुम्हारी गैरत इतनी मर गई है, इस्लाम ने तुम्हारी औरतों को मस्जिद में जाने से मना किया ताकि उनकी इज्जत बचे। तुमने पीर की चौखट में डाला हुआ है। तुम्हारे उर्सों की तकरीब में मर्दों से ज्यादा औरतें होती हैं। और ये उर्स कराने वाले जाहिल, ये कमेटी वाले, ये ट्रस्टी लोग, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, कोई अपने ऊपर न ले जाए। मेरा काम है आईना दिखाना। अगर किसी को बुरा लगे तो सामने से हट जाए, आईना दिखाया जाएगा। ट्रस्टी कहते हैं जनाब अगर औरतों को हटा दिया जाए इनकम कम हो जाएगी। मैं कहता हूँ मेरी कौम, इन जाहिलों को ज़ियारतों पर तुमने बिठाया है। इन्हें किसी वली से मोहब्बत नहीं, ये पैसे के पुजारी है, उसी की रखवाली में बैठे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, मज़ारों से संदूकड़ी हटा दो, इनमें से एक भी नजर नहीं आएगा।
जियारत पर आपने बकरा दिया, खा गया ट्रस्ट का सदर। मुझे बताओ ना सही बाबा को सवाब मिला, ना दरवेश जो है दरवेश गुलाम कादिर को सवाब मिला, ना ही शादरा सरकार को सवाब मिला। अरे किसी ट्रस्टी को खिलाना कौन सा सवाब का काम है? मोहल्ले की मस्जिद में मकतब चलाते हुए तुम सोचते हो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह आपके ईमान की हिफाजत फरमाए। आखिर में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ का एक कौल बयां करके मैं रुखसत हो रहा हूँ। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ सुम्मा अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि सालिक अपने हर कदम पर शरीयत का पाबंद हो, और जब उससे कोई बात खिलाफ शरअ सरजद ना होगी तब वो दूसरे मकाम पर पहुँचेगा। यानी कि शरीयत पर अमल करेगा तो तरीक़त पे पहुँचेगा, तरीक़त पे जब पहुँच जाएगा तो फिर मार्फत पे पहुँचेगा, और मार्फत पे जब पहुँच जाएगा फिर हकीकत पे पहुँचेगा। नमाज जो है रुकन दीन है, यानी कि दीन का सुतून है। जब तक सुतून खड़ा रहेगा घर खड़ा रहेगा, जब सुतून गिर जाएगा तो घर गिर जाएगा। जिसने नमाज को छोड़ा उसने अपने दीन को बर्बाद कर लिया। मेरे दोस्तों, ये उन अल्लाह वालों के अक़वाल हैं, इन जैसे पाखंडियों के नहीं हैं। इसलिए खुदारा दरगाहों के, मदारिसों के, मसाजिदों के निज़ाम को सुधारिए और चर्चियों, गंजेड़ियों, अफीमियों को इन जो है इन ओहदों से हटाइए, तब जाके निज़ाम सुधरेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपकी, मेरी और आपकी नस्लों की ईमान की हिफाजत फरमाए। अगर आप कुछ सवालात करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।